नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों रामबाण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी यूजफुल होगा, इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसमें साथी जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अगर साथी आप PDF लेना चाहते हैं इस वीडियो का तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रख्यात कथा नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह किस नृत्य शैली से संबंधित है आपको दोस्तों बताना है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक और ओडिसी दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। यह तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। अगर कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या का बात किया जाए तो कुल शास्त्रीय नृत्य दोस्तों 8 है। याद रखिएगा, जो कि भरतनाट्यम यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। अगर दोस्तों हम कथक का बात करते हैं तो कथक हो जाता उत्तरी भारत का, यानी यूपी का हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। कथकली का बात करते हैं दोस्तों, और याद रखिएगा मोहिनी अट्टम का बात करते हैं तो ये दोनों हो जाता आपको केरल राज्य का हो जाता है। ओडिसी का बात करते हैं तो ओडिशा बोलिएगा। एक होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। और साथ ही सत्रसिया पूछा जाए तो सत्रसिया आप बोलिएगा जो कहाँ का है तो असम राज्य का है। तो साथ ही इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, श्री गुरु अर्जुन देव जी हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? तब 5वें नंबर के गुरु थे। और याद रखिएगा इसे साथ ही जहांगीर ने मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव को। और साथ ही अगर हम बात करते अमृतसर, अमृतसर को किसने बसाया अगर पूछा जाए तो बोलिएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर को बसाया गया, इस बात को याद रखिएगा। गुरु रामदास दोस्तों सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के दोस्तों अगर कुल गुरु का बात किया जाए तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए। 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? 10वें गुरु थे, याद रखिए कौन, तो हो जाएगा आपको गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। कितना ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया? 1699 में किया गया था खालसा पंथ का स्थापना। सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए तो बोलिएगा गुरु नानक दोस्तों हो जाएगा सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे। और सिखों के दूसरा गुरु पूछा जाए तो गुरु अंगद आप बोल सकते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर साथ ही गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर यह सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर को साथ ही औरंगजेब ने मरवा दिया था, इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत के प्रथम एवं एकमात्र कर्मचारी प्रधानमंत्री कौन थे? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही होगा? इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन डी सही होगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
देखिए अगला प्रश्न कहता है घूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। कहता घूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दिया गया है। दोस्तों यह कहाँ की नृत्य शैली है, तो राजस्थान का है। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, अगर पूछा जाए तो। अगर दोस्तों बिहार राज्य का नृत्य शैली पूछा जाए, जो बिहार राज्य का बताइए, तो आप बोल सकते हैं विदेशिया। विदेशिया साथी कहाँ का है, तो विदेशिया आपको बिहार का जट जाटिन भी पूछा जा सकता है। अगर गुजरात का बात करते हैं तो आप बोलिएगा गरबा। गरबा दोस्तों कहाँ का है, गुजरात का है। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी का बात करते हैं तो आप कथक बोल सकते हैं। तो सभी बात को आप याद रखिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पता भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका स्थापना कब किया गया। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1993 में इसका स्थापना किया गया था। और मानवाधिकार दिवस अगर पूछा जाए जो कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में साथ ही हम जितने भी आपको मिक्स प्रश्न करवाएंगे, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिसे मानव का दर्जा दिया गया। कौन है दोस्तों बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब सोफिया हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा सोफिया के बारे में साथ ही हांगकांग से एक कंपनी ने इसे बनाया। उस कंपनी का अगर नाम पूछा जाए तो हैंसेन रोबोटिक्स बोलिएगा। इस कंपनी ने इसे बनाया है सोफिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। कौन वर्ष दोस्तों प्राप्त किया। इस 4 ऑप्शन में से देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा। 1865, 1765, 1675 और 1965 दिया गया है। तो आप 1765 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर बात किया जाए 1764, तो 1764 में कौन युद्ध होता है, तो 1764 में आप याद रख सकते हैं बक्सर का युद्ध होता है। कौन युद्ध साथी, तो बक्सर का युद्ध पूछा जाए कब हुआ, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा दिया गया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना बिहार। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। याद रखिएगा बिहार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था। इसका संचालन कौन वर्ष हुआ था। इसका संचालन हुआ था 1820 में। कब हुआ था, 1820 में हुआ था। और याद रखिएगा बंदोबस्त 3 प्रकार के होते हैं साथी। पहला याद रखिएगा रैयतवाड़ी। क्या साथी, तो पहला याद रखिएगा आप रैयतवाड़ी बंदोबस्त बोल सकते हैं। दूसरा बोलिएगा अस्थाई बंदोबस्त। अगर तीसरा पूछा जाए आपसे कौन बंदोबस्त होता है, तो महलवाड़ी बंदोबस्त होता है। तो इतने को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। न्यूनतम आयु दोस्तों कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 21 वर्ष बोल सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। कौन शर्करा दोस्तों उत्तरदायी होता है फलों में
कहता है मीठापन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तब फ्रुक्टोज आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा? फ्रुक्टोज बोलिएगा। साथी फलों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते हैं पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तब फल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? तो मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। तो मीरा कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर लोकसभा का दोस्तों हम बात करते हैं तो आप बोलिएगा लोकसभा दोस्तों संसद का अंग है। लोकसभा किसका अंग है? तो लोकसभा दोस्तों संसद का याद रखिए अंग है। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। और साथ ही संसद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है संसद। तो इसका सही जवाब मीरा कुमार हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मौलंकर बोलिएगा। ऑप्शन में दिया रहता है जीवी मौलंकर, तो याद रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपसे वर्तमान में साथ ही 18वीं लोकसभा चल रहा है, तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा क्या हो जाएगा? ओम बिरला हो जाएगा। ओम बिरला दोस्तों 17वां और 18वां दोनों लोकसभा अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? इसका औसत तापमान आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के साथ ही मिक्स प्रश्न मिलेंगे। और साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत में दोस्तों आप बता सकते हैं इसमें कितने प्रश्न का सही से जवाब आप लोग दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा। देखिए प्रश्न कहता है शारिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों यह कानून किस समुदाय से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो आप मुस्लिम बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, याद रखिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न का था प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? दोस्तों कौन वर्ष आयोजित किए गए थे? 1948-49, 1953-54, 1951-52, 1949 और 50 दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी के साथ 1951-52 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है इनसट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों कब प्रक्षेपित किया गया था? 1987, 1990, 1989 और 1983 दिया गया है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1983 आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपसे छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधे का कहता है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका बोल सकते हैं। इसका साथ ही क्या नाम है? तो इसका नाम है मिमोसा पुडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर आपको पता है साथी तो आप लोग बताइए मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है और साथ ही आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग साथी जरूर बताइएगा, हमको पूरा उम्मीद है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग बोलिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और 1857 की क्रांति कब शुरू होता है? तो 1857 की क्रांति शुरू होता है 10 मई 1857 को दोस्तों। यह
उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और साथ ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? इस उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए कहता किस रूप में बदल जाता है? कौन रूप में दोस्तों बदल जाता है? तो यह बदल जाता है एटीपी के रूप में। याद रखिएगा, एटीपी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलिएगा एटीपी का पूरा नाम। एटीपी को दोस्तों ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको ऊर्जा का दलाल भी कहा जाता है एटीपी को। एक होता है आपको एडीपी। अगर एडीपी का पूर्ण रूप पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलिएगा। ग्लूकोज का अगर साथी अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा। यह ग्लूकोज का क्या होता है? तो अनुसूत्र हो जाता है ग्लूकोज का। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस बोध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? कौन बोध ग्रंथ में दोस्तों इसका उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। विनय पिटक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता महात्मा गांधी ने राजनीति में किसे अपना गुरु माना था? तो दोस्तों किससे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है नाट्य शास्त्र पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को दोस्तों लिखने का काम किया है भरत मुनि ने। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और साथ ही विष्णु शर्मा का बात करते हैं तो पंचतंत्र को किसने लिखा? आपसे पूछा जाए जो पंचतंत्र को किसने लिखा है तो इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है व्हील का पूर्ण रूप क्या है? इसका दोस्तों व्हील का कहता है पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च, 19 फरवरी, 20 जनवरी और 28 फरवरी दिया गया है। यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लिटमस दोस्तों कौन पौधा से प्राप्त होता है? तो इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होता है? तो यह होता है कवक और शैवाल का, याद रखिएगा, सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी दोस्तों कहलाता है और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। तो आप लाइकेन बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? इनमें से कौन सा राज्य का था पहले रूस का भाग था? दोस्तों अमेरिका का बात हो रहा है। इसका सही उत्तर अलास्का हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन
डी दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति दोस्तों यह याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। तो इसका अगर आपसे जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोल सकते हैं श्वेत क्रांति का जनक। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, गुजरात दोस्तों हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एक होता है एल्केन, याद रखिएगा। एल्केन का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो CnH2n+2 CnH2n+2 ये होता है दोस्तों एल्केन का। एक होता है एल्कीन, एल्कीन का पूछा जाए तो CnH2n बोलिएगा, यह होता है एल्कीन का। एल्काइन का पूछ रहा है यहाँ पर CnH2n-2 बोलिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो तीनों का सूत्र हम बता दिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो तीनों आप याद रखिएगा। कहता आनुवांशिकी की इकाई क्या है? दोस्तों आनुवांशिकी पदार्थ पूछा जाता अगर सबसे पहला खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ तब आप बोलते RNA और दूसरा है DNA। लेकिन यहाँ पर आनुवांशिकी की इकाई पूछा जा रहा है तो इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप जीन बोलिएगा। जीन का खोज किसने किया था? तो जीन का खोज किया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जीन को सबसे पहले कारक नाम किसने दिया था? तो जीन को सबसे पहले कारक कहा था मेंडल साहब ने। RNA का पूरा नाम पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। DNA का पूरा नाम पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक बोलिएगा। RNA दोस्तों एकल संरचना होता है, याद रखिए सिंगल, और DNA होता है डबल हेलिक्स संरचना होता है। और डबल हेलिक्स संरचना होता है किसने बताया? तो इसको वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। देखिए प्रश्न कहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है जी, इसके लेखक कौन है? तो आप बोल सकते हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी बोलिएगा, सही जवाब चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। द्विजगत प्रणाली दोस्तों याद रखिएगा, इसका अगर जनक पूछा जाए आपसे तो कैरोलस लिनियस बोल सकते हैं। ऐसे वर्गीकरण का भी पिता कहा जाता है। अरस्तु को दोस्तों जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता संवेग कौन सी राशि है? आपसे पूछा जा रहा है जो संवेग होता है यह कौन सी राशि होता है? तो यह सदिश राशि के अंतर्गत आता है संवेग। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता पाचन के समय वसा का पैसीकरण कौन करता है? तब पाचन के समय वसा का पैसीकरण आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा पीतरस करता है। कौन करता है? तो पीतरस करता है। तो पीतरस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपको ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कपूर। और यह तो एग्जाम में पूछा गया, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कपूर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? दोस्तों साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, याद रखिए इसमें। लेकिन आपसे भारतीय सदस्य पूछा जा रहा है तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो आप शून्य बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राष्ट्रपति बोल सकते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। और वर्तमान में अपना भारत देश का राष्ट्रपति पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी बोलिएगा। और राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना में है? तो 52 में है राष्ट्रपति का पद। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय कहाँ
खोला गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। याद रखिए, एक तैरता हुआ झील है लोकटक झील। ऑप्शन डी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हैदराबाद शहर कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बोलिएगा मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किसको दोस्तों कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका नाम भी दिया गया है। तो इसका हिंदी नाम पूछा जाए तो सूत्र कणिका बोलिएगा, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1857 में किया गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया था कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। राइबोसोम का बात करते हैं तो राइबोसोम को तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, बोल सकते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए, कहता प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है, यानी एसी को डीसी में दोस्तों कहता है जो कौन बदलता है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, दृष्टकारी ऑप्शन सी में दिया गया है इसका सही उत्तर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो यह है आपको प्राथमिक स्टोरेज। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया। दोस्तों कौन नदी पर इसे बनाया गया, तो इसे बनाया गया दामोदर नदी पर। ऑप्शन सी बोलिएगा। अगर हम गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी, यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक गंगा नदी पटना में बहती है। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2008 में घोषित किया गया। गंगा के किनारे दोस्तों कौन कौन शहर बसा हुआ है, तो आप कानपुर बोल सकते हैं और पटना बोल सकते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ, तो दिल्ली बोल सकते हैं, आगरा बोल सकते हैं, मथुरा बोल सकते हैं। ये सब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई। याद रखिए पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था, योजना आयोग तैयार करता था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग का गठन याद रखिएगा। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो आप बोल सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस देश का पुराना नाम कहता अबसीनिया था। कौन देश का पुराना नाम अबसीनिया था। इस 4 ऑप्शन में दिया गया आपको इटली, जर्मनी, जापान और इथोपिया। ये 4 देश दिए गए हैं, तो इथोपिया बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इटली की राजधानी आप रोम बोल सकते हैं, इटली की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो बोल सकते हैं दोस्तों, जापान की राजधानी। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है। इसका दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हेलाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता बंकिम चंद्र द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है। यह आनंद मठ का हिस्सा है। किसका है,
आनंद मठ उपन्यास से इन्हें लिया गया है और अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। लेड यानी जिसको शीशा बोला जाता है, इसका रासायनिक प्रतीक पूछा जा रहा है तो पीबी बोल सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 82 होता है। एफ किसका प्रतीक है तो यह होता है लोहा का प्रतीक, परमाणु क्रमांक 26। Mn दोस्तों किसका है, मैग्नीज का प्रतीक है, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 25 बोलिएगा। Zn किसका है, जिंक यानी जस्ता का है, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है आप 30 बोलिएगा। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, इसका सही जवाब राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कहता किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। यह कौन पौधे का वनस्पतिक नाम है तो यह है सरसों का, याद रखिए। और सरसों गेहूं ये दोनों जो फसल है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरसों के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मुद्रा राक्षस कहता नाटक किसने लिखा। नाटक दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है, इसको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया तो दोस्तों विशाख दत्त। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। इसको विशाख दत्त ने दोस्तों लिखने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। भेड़िया, मेढक, बाघ और तेंदुआ दिया गया है। यह किसका वैज्ञानिक नाम है तो यह है आपको मेढक का वैज्ञानिक नाम। और मेढक को तो दोस्तों जंतु जगत का उभयचर भी बोला जाता है। उभयचर का मतलब होता है जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास करे उसे क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है, याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर पादप जगत का उभयचर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, ब्रायोफाइटा बोलिएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता। भारतीय ध्वज के डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो आप 3:2 बोल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप का कहता व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है, इसमें से कौन सा है दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए। तो रॉटरडम ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। कहता कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। कहता इस 4 ऑप्शन में से कौन सा नदी है जो लंदन से होकर बहती है तो थेम्स बोल सकते हैं, यह नदी लंदन से होकर बहती है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय दोस्तों यानी हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है तो चेन्नई बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और गोवा की राजधानी अगर पूछा जाए तो पणजी बोल सकते हैं। गोवा दोस्तों कौन नदी के किनारे बसा हुआ है तो मांडवी नदी के तट पर गोवा राज्य बसा हुआ है। कहता मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। मेची नदी कौन नदी की कहता है सहायक नदी है तो दोस्तों यह है महानंदा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। हुगली नदी के किनारे याद रखिएगा कोलकाता शहर बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे पूछा जाए तो पटना बोलिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसको जाना जाता है इस नाम से आप लोग बताइए दोस्तों। तो दिलरास बानू बेगम को जाना जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता किनका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किनका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो रामकृष्ण परमहंस बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद के दोस्तों गुरु थे रामकृष्ण परमहंस का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? कौन देवी की दी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा वाग देवी। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों उर्वशी के लिए याद रखिएगा, उर्वशी के लिए मुंशी प्रेमचंद को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? यह कौन वर्ष जोड़ा गया था? 1954 में दोस्तों जोड़ा गया था। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। 1954 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001, 2003, 2002 और 2000 दिया गया है। इनमें से कौन उत्तर सही है? ऑप्शन ए दोस्तों सही है, 2001 हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसके स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, याद रखिए। और साथ ही 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मलेशिया के मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों मलेशिया देश का मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है, रिंगित हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इंपोर्टेंट प्रश्न को करवाए, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में साथी आप जरूर बता सकते हैं जो इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,